जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, और जैसे ही टच करोगे तो वहाँ पर एक लिखा हुआ आएगा ऑल, उसे भी आप टच कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बना कर रखूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्रभु उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं हाजिर हूँ। अगर आप कहीं पर अकेले हो तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास नहीं आ सकती? और अगर किसी जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो तो क्या परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ आ ही जाएगी? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। मत्ती 18 और 20 परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ 2 या 3 होंगे वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि शमूएल तू जा, यशायाह के घर में जा, और उसके जो बेटे हैं उनमें से एक को मैंने राजा ठहराया हुआ है। तो शमूएल ने यशायाह को बोल दिया कि मैं कल आऊँगा, और जब मैं कल आऊँ तो सभी बेटों को हाजिर रखना, क्योंकि तेरे सारे बेटों में से कोई एक है जो राजा बनने वाला है। जब शमूएल वहां पर गए दूसरे दिन और हाथ में तेल की कुप्पी लेकर गए, क्योंकि उनको अभिषेक करना था, तो उन्होंने बोला जो सबसे बड़ा बेटा है सबसे पहले उसको लाओ मेरे सामने। तो एलीआब नाम का बेटा है, वो तो फौजी था, शाऊल की फौज में था। क्या हाइट, क्या बॉडी। शमूएल ने देखा, अरे राजा तो यही बन सकता है, क्या हाइट है, क्या बॉडी है। तिल की कुप्पी ली, जैसे ही सर में डालने के लिए जा रहे, परमेश्वर की आवाज है, ए शमूएल, मैंने इसको नापसंद किया है। ये नहीं है वो, जिस तरह से इंसान देखता है ना वैसे मैं नहीं देखता। आप लोग बाहर से देखते हो, क्या हाइट बॉडी, राजा बन सकता है, मैं ऐसे नहीं देख सकता। मैं तो इंसान को अंदर से देखता हूं। शमूएल बोलता कोई बात नहीं, दूसरा बेटा लाओ। परमेश्वर बोलते ये भी नहीं, तीसरा लाओ, ये भी नहीं, चौथा लाओ, ये भी नहीं। 7 बेटे आ गए, किसी को भी पसंद नहीं किया, बेटे खत्म हो गए। शमूएल सोच में पड़ गए, सारे बेटे खत्म हो गए, तो राजा किसको बनाओ? ऐसा इधर आ, ते सारे बेटे आ गए क्या? तो बोले नहीं, एक तो बाकी है। बोले बाकी कहां है? बोले तो भेड़ बकरा चराने के लिए गया, वो थे दाऊद। जब शमूएल ने पहले से कहा था तेरे सारे बेटे को हाजिर रखना, तो यशायाह ने दाऊद को क्यों बाहर भेज दिया? इसका मतलब ये था कि यशायाह की सोच ये थी कि 7 में से कोई भी राजा बन सकता है, लेकिन दाऊद तो छोटा है, वो कौन सा बनने वाला है, भेज दो। तो भाइयों को तो बोलना चाहिए था ना कि दाऊद को रोको, हो सकता है वो भी राजा बने। उनको भी यही लगता था हम 7 में से कोई भी बन सकता है, लेकिन दाऊद तो नहीं। जा भाई तू जा, भेड़ बकरा चरा। परमेश्वर बोलते हैं तुम लोग बाहर से देखते हो, मैं अंदर से देखता हूं। तो प्रभु सुने इन 7 के अंदर क्या देखा और दाऊद के अंदर क्या देखा, और 2 में से डिफरेंस क्या निकला? परमेश्वर की लगातार उपस्थिति दाऊद के साथ थी, लेकिन दाऊद के भाइयों में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। अब परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हूं। तो दाऊद के 7 भाई एक जगह पर हाजिर है, उसके पिता भी वहां पर है, तो अभी परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में नहीं है। ऐसा क्यों? और दाऊद तो अकेले है, वो कहां 2 या 3 है? तो भी दाऊद के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, ऐसा क्यों?
क्या परमेश्वर अपने वचन के विरोध में बात कर रहे हैं? अरे ऐसा तो नहीं हो सकता। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को खड्डे में डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं इसको सभी भाइयों से भी ऊंचा उठाऊंगा। तो सभी भाइयों ने मिलकर उसे खड्डे में डाल दिया, वहां से निकालकर इस्माइलियों को बेच दिया। इस्माइलियों ने उन्हें जाकर मिस्र में बेच दिया। पोटीफार ने उसको खरीद लिया, अपना गुलाम बनाया। वहां पर पोटीफार की पत्नी ने उसके ऊपर बुरी निगाहें डाली, उसके साथ कुकर्म करना चाहती थी। लेकिन जब यूसुफ नहीं माने तो यूसुफ को फंसा दिया। यूसुफ को जेल जाना पड़ा, यूसुफ जेल में गए। लेकिन बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है कि पोटीफार ने देखा कि यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर है। जब उनको जेल में डाल दिए गए तो लिखा है उसके 20वें वचन में कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। अब परमेश्वर का वचन तो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हूं। तो यहां पर तो यूसुफ अकेले है, उनके जीवन में कैसी उपस्थिति? और यूसुफ के 11 भाई साथ में रहते, फिर भी उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। दानिएल को सिंहों के बिल में डाला गया, दानिएल अकेले थे, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मेरी उपस्थिति है। तो फिर यहां पर एक एक इंसान के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति कैसे? बड़ा चर्च हो, बड़ा पास्टर हो, बहुत सारे संगति हो, तो क्या इसका मतलब ये कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी? क्योंकि वचन तो यही कहता है जहां 2 या 3, तो 2 या 3 से भी ज्यादा है। मैंने तो कई लोगों को प्रार्थना करते हुए भी सुना है, परमेश्वर आपने 2 या 3 क्या कहा है, हम तो 2-3 से ज्यादा है, तो फिर आपकी उपस्थिति यहां होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता, क्यों? और उस सबके जीवन में जो अकेले है, दानिएल जो कि अकेले है, दाऊद जो कि अकेले है, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, ऐसा क्यों? जहां भीड़ है वहां पर उपस्थिति नहीं दिखाई देती, और इनके जीवन में कैसे? क्या परमेश्वर वचन के विरोध में काम कर रहे? नहीं, परमेश्वर खुद के वचन के विरोध में कभी काम नहीं करेगा। लेकिन हम 3 चीजों से बने हुए, एक है आत्मा, दूसरा है प्राण और तीसरा है शरीर। अभी ज्यादातर जहां पर भीड़ होती है वहां पर कैसा होता है मालूम है? कि लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ उनका शरीर मौजूद होता है। दिमाग सोचता है कब चर्च खत्म हो, अभी तो चिकन वाले के पास जाना है, मटन वाले के पास जाना है, चिकन लेना है, मीट लेना है, कहीं दुकान बंद ना हो जाए, कहीं मांस खत्म ना हो जाए, घर पर जाकर बनाना है, कब बनाएंगे, कब खाएंगे। कई लोग अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं आत्मा में, कोई अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाता है, कोई थिएटर में चला जाता है, कोई अपने ऑफिस में चला जाता है आत्मा में। सिर्फ उसका शरीर वहां पर रहता है, लेकिन उसका आत्मा वहां पर नहीं होता। वो प्रार्थना के साथ एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है। जितने भी लोग हैं वहां पर एक मन नहीं, एक चित्त नहीं, तो चाहे वो कितने भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं आ सकती। तो एक इंसान में कैसे आती है? क्योंकि वो 3 चीजों से बना हुआ है, आत्मा, प्राण और शरीर। जब तीनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, शरीर घुटनों के बल आता है, तो आत्मा भी आत्मा से प्रार्थना करता है, उसका प्राण भी उसमें मिल जाता है। तीनों एक होकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आती है। वो तो लोगों को एक दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर को आत्मा, प्राण, शरीर तीनों दिखाई देते, तीनों एक दिखाई देते, ना कोई दूसरी सोच,
ना कोई ऑफिस में, ना कोई खेत में, ना कोई चिकन मीट की दुकान पर, ना कोई गर्लफ्रेंड के साथ, ना बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन आत्मा, प्राण और शरीर एक जगह पर, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कैसे प्रार्थना करते हो? आप परमेश्वर में कैसे बने रहते हो? क्या शरीर से? आपका आत्मा कहीं भटकता है, आपकी सोच कहीं पर चली जाती है? अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हो तो आत्मा, प्राण, शरीर तीनों को एक साथ रखो, सब कुछ भूल जाओ और परमेश्वर में एक मन हो जाओ। आत्मा के साथ, शरीर के साथ, प्राण के साथ एक हो जाओ और देखो, आप कहीं पर भी अकेले होंगे, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में पक्की आएगी। अगर आपका आत्मा, शरीर और प्राण एक हो गए तो परमेश्वर की उपस्थिति आप में आएगी। इसलिए यह मत सोचो मैं अकेला हूं, लेकिन ये तीन साथ में होने चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी। वरना आप कितनी भी भीड़ में रहो, लेकिन सभी लोग एक मन नहीं, तो वहां पर कोई भी उपस्थिति नहीं आने वाली। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।